अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची शहर में सीवरेज अब एक देरीना मसला बन चुका है। हम कराची के जिस इलाके में चले जाएं वहां लोग सीवरेज के मसाइल की वजह से, सीवरेज के पानी की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। मगर आज कराची के जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, यहाँ लोग सिर्फ परेशान नहीं हैं बल्कि इंतहा से ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं। इतना मुतासिर हो चुके हैं कि अब यहाँ पर पूरी की पूरी मार्केट्स गिराने की बातें हो रही हैं। बहुत बड़ी आबादी का एक तबका वो अपने घरों में महसूर होकर रह गया। मैं बात कर रहा हूँ कराची के इलाके न्यू कराची की और मदीना कॉलोनी सेक्टर 5E की। मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ ये डबल रोड है और मैं मदीना कॉलोनी से सिंधी होटल और अल्लाह वाले जाने वाली ट्रैक पर खड़ा हूँ, जो कि मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। ये आज से 25-30 साल पहले सिंगल रोड होता था, मगर आज ये डबल रोड बनने के बावजूद भी सिर्फ सीवरेज की वजह से सिंगल रोड दोबारा बन चुका है। सिर्फ एक रोड चल रहा है, वहीं से टू वे ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक जा भी रहा है, ट्रैफिक आ भी रहा है। और मेरे बाएं जानिब जो रिहायशी इलाका है, इस इलाके को अब यहाँ पर लोग नो गो एरिया कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इस इलाके के अंदर आप एंटर नहीं हो सकते। जिस तादाद में, जिस मिकदार में यहाँ पर आपको गड्ढे और सीवरेज का पानी दिखाई देगा, उसने ना सिर्फ इस पूरे रोड को मुतासिर किया है, इस मदीना कॉलोनी को मुतासिर किया है, बल्कि इसके पीछे जो हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल आबादी है उसको बुरी तरह मुतासिर कर दिया। आखिर ये सीवरेज का मसला है क्या? ये हल होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? इंतज़ामिया इस पे क्या कर रही है? सब कुछ आज के अपने शो में। अच्छा जनाब, जब आप गोदरा रोड पर एंटर होते हैं न्यू कराची आने के लिए, तो गोदरा रोड से लेकर और अल्लाह वाली बस स्टॉप तक ये गालिबन कोई 5-6 किलोमीटर से ज़ायद पर मुहित ये रोड है। और इस पूरे रोड के साइड पर बरसाती नाला बनाया गया था, जिसके ज़ीरो पॉइंट पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। जिस बरसाती नाले में से जो सीवरेज का पानी इस वक्त बाहर आ रहा है और उसकी वजह से मदीना मार्केट को मिसमार करने की बातें हो रही हैं। सेक्टर 5E के लोग घरों में महसूर होकर रह गए। सारा रोड, ये एक पूरा रोड बंद होकर रह गया है। ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि इस ज़ीरो पॉइंट पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, बरसाती नाला जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ज़ेरे ज़मीन सीवरेज की लाइनें इस बरसाती नाले में डाल दी गई हैं। और सिर्फ ये वो वजह है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल जो है वो सामने आए कि आज मार्केट गिराने की बात हुई, इलाकों के लोग मकानात छोड़कर जाने लगे, दुकानें सैकड़ों की तादाद में बंद हो गई। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ कि इस नाले में जहाँ बरसात का पानी चलना था, वहाँ ज़ेरे ज़मीन सीवरेज की लाइनें डालकर यहाँ पर छोड़ दी गई हैं। और पूरे नॉर्थ की अगर हम बात करें, सुरजानी टाउन और दीगर इलाकों के जो सीवरेज की लाइनें हैं वो इस बरसाती नाले में डाल दी गई। ये 72 का नाला है और K3 की लाइन है। एक रुख इन्होंने किया है, ये जो नया नाला बना है इसके तरफ, और एक कर दिया जो न्यू कराची सिंधी होटल की तरफ जा रहा है। ये बाकायदा गटर लाइन डाल के उस नाले में टच किया गया है, तो पानी वहाँ वो निकलेगा, क्योंकि ये दूसरे नाले का पानी वहाँ पे ओवरलोड डाला गया है। जो इलाका भी नहीं दूसरा है, इलाका भी दूसरा है और जिला भी दूसरा है। हाँ, जिला भी दूसरा है। अच्छा, लेकिन हमारी हुकूमत सो रही है। ये सब यहाँ से जा रहा है वो सारा सिस्टम। देख लें आपके सामने बिल्कुल। ठीक है जनाब, ये यहाँ से लाइन जा रही है और ये जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इसके साथ पीछे ये बरसाती नाला है जहाँ पर ये लाइन डाली गई है। और यही वजह है कि ये बरसाती नाला ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि सारा सीवरेज इसके अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। ये कितनी दुकानों में से अब आप गिनती के लोग रह गए हैं? कितने लोग बैठे हैं? करीब ये 100 दुकानों में से लगभग 6 दुकानें खुली हुई हैं। पानी की सबक की वजह से ये सारी दुकानें जो है दुकानदार खाली करके चले गए, क्योंकि रोड पर ट्रैफिक नहीं, किसी का कस्टमर 100 में से 94 लोग चले गए। जी हाँ। और लोगों के बेरोजगारी का आलम ये हो गया कि लोगों की दुकानों में ताले डल गए। हाँ। और बाज़ सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं, जो बेरोजगार होकर घरों पे बैठ गए। कोई जिनका अच्छा काम चलता था। अच्छा काम चलता था। एक वक्त ऐसा था कि इधर अगर कोई किराए की दुकान ढूंढने आता तो नहीं मिलती थी। आज से अगर 3 साल पीछे चले जा, लेकिन ये 3 साल से जब से ये पानी, नाले का पानी आना टूटा है,
लाइनें टूटी हुई हैं, तो उसके सबक ये रोटी बंद हो गया तो बेरोजगार हो गए, लोग घरों पे बैठ गए। अब जो लोग कुछ बैठे हुए भी हैं तो वो भी बेयारो मददगार हैं, किसी के कस्टमर आ जाते हैं तो किसी का छोटा मोटा जरिया माश है, तो बस उसी तरह वो गुजर अपना बसर कर रहा है। इसके अलावा कोई इधर का पुरसान हाल नहीं है। तो ये पूरा रोड ही बंद हो गया, ये कई किलोमीटर पे मुहित ये रोड है। जी हाँ। जो मेरे ख्याल से मदीना कॉलोनी रोड ये कहलाता है और अल्लाह वाली तक जा रहा है। जी हाँ। तो पूरे रोड की यही हालत है। पूरे रोड की यही हालत हुई भी है और बहुत दफ़ा गवर्नमेंट आई है, उन्होंने काम किया है, उन्होंने कचरा वगैरह निकाला है, लेकिन उसके बायस भी ये सफाई नहीं होके देती। आज आपके सामने है, आप देखिए जिस तरह पानी रोड पे आपको नज़र आ रहा है, तो इन गाड़ी आना को दूर की चीज़, कोई पैदल भी चल के दुकान पे नहीं आ सकता क्योंकि गंदगी इतनी है। अब ये केटरिंग का आपका काम है, खाने पकाने का काम है, तो इस पे तो कस्टमर ढूंढता ही सफाई सुथराई है। जी हाँ सर, फूड की पहली चीज़ ही सफाई होती है, लेकिन यही हाल हो गया कि इस दुकान पे 6 कारीगर काम करते थे, आज 6 की जगह एक बंदा भी नहीं बैठा हुआ। एक कारीगर भी नहीं? एक कारीगर भी नहीं, खुद ही चला रहे हैं जो चलाना है। चला रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ एक चूल्हा भी नहीं जल रहा है। जी हाँ सर, ये हाल है बिल्कुल। 4-5 चूल्हे लगे, एक चूल्हा भी नहीं जल रहा। एक चूल्हा भी नहीं चल रहा, यहाँ तक कि जिनके 6 कारीगर की रोजी रोजगार लगे हुए थे, आज वो भी बेरोजगार होके बैठे हैं, क्योंकि आगे भी जाते हैं, काम नहीं है। थोड़ा बहुत जो काम चलता था सर, उसका भी ये वाइंड अप हो गया। कितने ऑर्डर आ जाते हैं एक महीने में, या चलें एक हफ्ते में, क्या सिस्टम है सर? बाज़ दफ़ा तो सीज़न के टाइम पे रोज़ाना काम होता है, लेकिन सीज़न के टाइम पे अब ये काम हो गया कि लोग देखते हैं कि गंदगी है, कोई ऑर्डर नहीं देता। फिर दूसरे पकवान वाले के पास हाँ, आमने सामने आगे पीछे कहीं चले जाते हैं। सर गंदगी की वजह से ये पूरा काम का तमाम हो गया। सर हमारा नहीं, और भी जो मार्केट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सबसे दरियाफ्त करें, सब आपको यही बयान करेंगे। अच्छा जनाब, ये सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं। वो एक अलग मामला है कि इन दुकानों का केस जो है वो कोर्ट के अंदर है और उसके ऊपर इंतज़ामिया जो है वो मुख्तलिफ़ हिकमत अमली तैयार कर रही है, मगर ये जो सीवरेज का पानी है, अनटिल अनलेस इन दुकानों का कोई अल्टरनेट नहीं किया जाता, तब तक तो उन लोगों ने कारोबार करना था। ये फैसला तो अब हुआ है, मगर उससे काफ़ी टाइम पहले ही लोग अपनी दुकानें खाली करके जा चुके हैं। और जो मनाजिर मैं इस वक्त देख रहा हूँ वो इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं। जो गिनती की 4-5 दुकानें मुझे नज़र आ रही हैं, क्या कारोबार रह गया होगा इनका और क्या कारोबार हुआ करता था इनका, ये लोगों से बात करें। अभी फ़िलहाल मुझे ये बताएं कि आपकी ये दुकान कितने साल पुरानी है? भाई तकरीबन मैं 11 साल से बैठा हूँ। 11 साल से बैठे हुए हैं। 11 साल से ऐसे ही खाली पड़ी हुई है या किसी ज़माने में काम हुआ करता था? बेहतरीन काम होता था। ये जो नाला इन्होंने कन्वर्ट किया है अल्लाह वाली से हमारे नाले पे, बरसाती नाले पे, उसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, वहाँ से K3 की लाइन ऑन होती है, यहाँ पे पानी भर जाता। वहाँ 72 की लाइन टूटी हुई है नाले की, वो इन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दी है। काले स्कूल से कन्वर्ट कर दिए, शामामा की तरफ जा रहा था पानी, उसको बंद करके हमारे नाले पे कन्वर्ट कर दिया। तो एक नाला 3 नालों का लोड उठाएगा तो बाहर तो आएगा ना। और वो भी वो नाला जिसे बरसाती नाला बनाया गया है। जी, ये बरसाती नाला है, इसमें पानी आ कहाँ से रहा है ये कोई भी नहीं जानना चाह रहा। पानी निकल रहा है ये सब बोलते हैं, ये भी तो जानो कि पानी आ कहाँ से रहा है। तो अगर ये पानी बंद हो जाता है तो यहाँ जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, रोड चलेगा हमारा माशाल्लाह। मुझे नहीं याद कि कराची में इतना बड़ा कोई और रोड हो जो बंद हो गया हो मुसलसल। किया गया है, नाले कन्वर्ट करके हमारा रोड बंद किया गया है। अगर वो नाले हट जाएं तो ये देख लें, अभी कल चल जाएगा रोड। आपके कितने साथी दुकान बंद करके चले गए? पहले यहाँ दुकानें किराए पे खाली नहीं मिलती थी। मिलती नहीं थी। लोग हमसे बोल के जाते थे, यार भाई कोई दुकान खाली हो, कोई छोटी मोटी भी हो तो दिला दो यार, बताना। अब लोग बंद करके चले गए, कोई लेने वाला नहीं आता। बंद पड़ी हुई है दुकानें। हम भी हमारी अपनी है तो बैठे हुए। बराबर वाली दुकान ये 4 साल से बंद हो गई है भाई, जब से ये पानी का सिलसिला हुआ है ये बंद हो गई। अच्छा, ये बेचारे अंधे हो गए इस पानी के चक्कर में, आंखों की रोशनी चली गई उनकी, वो बंद करके घर पे बैठे हुए, पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना। अनीस कराकरी नाम था इनका, बहुत अच्छा नाम था, बहुत अच्छा काम था, लेकिन बर्बाद हो गई। इस नाले के पानी ने बर्बाद कर दिया। नाले के पानी ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, मैं इस सेगमेंट में हम वो कारोबारी जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनकी दुकानें थी, मैं ज़रा ये मामला देख रहा हूँ। जो आवाम पीछे रहते हैं, जो रिहायशी लोग हैं, उनके मसाइल क्या हैं, वो एक अलग मामला है कि इस नाले ने उनको कितना डिस्टर्ब किया हुआ है। क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कभी कोई मोटरसाइकिल वाला फंस कर जा रहा है, कोई पत्थर रख कर जो है वो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ये रास्ता गुजरने लायक है नहीं।
न जाने किस तरीके से काम चला रहे हैं, वो अलग बात करेंगे। कुछ और भी अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने इस रोड को, इस मार्केट को कब से देखा है? ये क्या हुआ करती थी, पहले कैसी थी, ये रोड कैसा था और अब क्या हालत है? मैं असल में तकरीबन मुझे 45 साल हो गए। अच्छा, ठीक है। 45 साल पहले जो है यहाँ पे जो है ये सिर्फ सिंगल रोड चलता था। ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पे आबादी हाँ। थी। इसको शिफ्ट करके इन्होंने यहाँ से उठाया, उठाने के बाद ये नाले पे शिफ्ट कर दिया, डबल रोड कर दिया। ये डबल रोड चल गया। ठीक है, ये रोड चलने लगा। हाँ, ये तकरीबन 1996 की बात है। सही है। ठीक है, उसके बाद से अब ये सिस्टम जो है अब ये शुरू हुआ कि जी ये जो है वो पानी का इशू और फलाने का। ये पानी का पहली बात तो ये है कि ये बरसाती नाला है। ये पहले सीवरेज का इशू नहीं था? पहले इतना इशू नहीं था। अच्छा। ना पानी उबलता था, ना आपने कभी देखा होगा कि रोड बंद है। ये जब बारिशें हुआ करती थी उस वक्त होता था पानी। जाहिर बात है, वो पूरा कराची आपको पता है। वो तो बारिश अच्छा, ये ऐसी चीज़ है कि अगर इसकी सफाई होती रहे, अगर साल में भी सफाई हो, 2 साल में भी अगर सफाई हो, तो ऐसा जैसे ये उबल रहा है ऐसा नहीं होगा। जब सफाई होगी तो जाहिर पानी का रास्ता बनेगा, ऑटोमेटिकली पानी जो है चलता रहेगा। सही है। ये मसला नहीं खड़ा होगा, पानी ओवरफ्लो नहीं होगा। ओवरफ्लो का मकसद ये है कि ये जो पानी चल रहा है इस वक्त ये 3 फीट पे पानी चल रहा है, ये 4 फीट पे पानी चल रहा है, बाकी 6 फीट तो इसमें नीचे कचरा है। अगर इसको साफ किया जाए, ये जिम्मेदारी किसकी है? केएमसी की, टाउन की, बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी है। हाँ। अगर वो अपनी जिम्मेदारी, अगर इसको प्रॉपर तरीके से अगर इसको ये पूरा करते तो आज ये हाल हो। और बरसाती नाले तो हर माह की सफाई भी उसके लिए की जाए तो वो भी कानून मौजूद है। अब सिर्फ जो सारा जो नजर गिर रहा है कि साहब ये दुकान वालों की तरफ से ऐसा हो रहा है, तो भाई दुकान वालों ने तो आपको एक सेफ साइड दी। जब एक चीज़ बंद हो जाती है तो उसके ऊपर जो बाहर का कचरा जो होता है वो आना बंद हो जाता है। ठीक है ना। अब आप ये देखिए सारे नाले ओपन है। अब इस नालों का हाल देखो, ये तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ना। चले जी माना कि जी वो दुकानों की वजह से जो है सारी ब्लॉकिंग आ गई, दुकान वालों ने सारे नाले बंद कर दिए, दुकान वाले सब कुछ अपना डाल रहे हैं। ये जो सामने ओपन नाले आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके और अल्लाह वाले ये तो दावत दे रहे हैं कि आओ मुझे साफ करो। अब ये तो ये कह रहे हैं ना कि भाई आओ, तो आप 8-8, 10-10 साल के जब इनके पास नहीं आए, इनको साफ नहीं किया, तो इसका क्या हाल होगा? मतलब सिर्फ सफाई ना करने की वजह से आज ये नौबत आ गई है कि ये जो आज से 20 साल पहले सिंगल रोड था, आज दोबारा सिंगल रोड हो गया है, वापस सिंगल रोड और वापस प्लस उसी जगह पे आ गए। सैकड़ों दुकानें भी स्टेक पर लग गई हैं। इसी यही सेम पोजीशन यही हो गई कि जो हम आज से जो है तकरीबन 96 में जिस वक्त यहाँ थे, दोबारा चले गए, दोबारा वापस हम वहीं आ गए। सिर्फ एक सफाई ना होने की एक सफाई की अगर ये सफाई हो जाए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई प्रॉब्लम, ये आज भी हल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल अगर इसको किया जाएगा तो ये बिल्कुल हल हो सकता है और ये सारा सेवरेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, बकौल इनके। ये दुकानें भी अपनी जगह, दुकानों से कोई ब्लॉकिंग किसी किस्म की नहीं है, और जो घरों के आगे पीछे कहीं ब्लॉकिंग भी है तो उसका भी हल है। चले वो तो कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट देख रहा है, एज पर दी लॉ उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो भी बिल्कुल सही बात उस पर इत्तेफाक राय होता है दुकानदारों का, मार्केट वालों का और इंतजामिया का। अच्छा, हम जो आज सेवरेज की बात कर रहे हैं, ये कराची शहर का मसला बन चुका है और देरीना मसला बन चुका है। ये 1-2 साल पुरानी बात नहीं है, अब यह मामला 2 दहाइयों पर मुहित हो चुका है, जो कराची में सेवरेज की वजह से हर शख्स परेशान दिखाई देता है। और न्यू कराची का ये जो सेवरेज का मसला है, मदीना कॉलोनी रोड और इससे आगे की तरफ, इसने वो तबाही मचाई है कि जिसकी मिसाल शायद आपको कराची की तारीख में दोबारा नहीं मिलेगी। मार्केट जो सैकड़ों दुकानों पर मुहित है, इसकी एसोसिएशन क्या कह रही है इस वक्त और क्या हिकमत अमली वो अपनी मुरतब कर रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। अच्छा जनाब अली, न्यू कराची में जिन दुकानों को मिसमार करने की बात कुछ अरसे से चल रही है और उसके ऊपर एक बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी देखने में आया, मार्केट के दुकानदारों का भी, सियासी जमातें भी उसमें उनकी मुदाखलत भी देखने में आई, कोर्ट के अंदर ये मामला है। ये सब कुछ जो हुआ है उसकी वजह भी ये सीवरेज का पानी है। ये सीवरेज की वजह से आज इस नहज पर आ गई है सूरत हाल कि अब इस मार्केट को गिराने की बातें हो रही हैं, दुकानदार मुतालबा कर रहे हैं उन्हें ऑल्टरनेट दिया जाए, मुख्तलिफ इसके ऊपर इस वक्त जो है वो पहलू सामने आए। अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप ताजरान इत्तेहाद कमेटी न्यू कराची के जनरल सेक्रेटरी हैं। न्यू कराची की मार्केट बड़ी मशहूर मार्केट है ये, और
न जाने कितनी दुकानें, कोई 1150 बताता है, कोई 2000 बताता है। अगर दोनों ट्रैक पे बात की जाए तो शायद हज़ारों में तादाद 1500 से ऊपर दुकानें चली जाती हैं। अब ये मार्केट अगर आपको अल्टरनेट मिल जाता है आपकी मनपसंद जगह पर तो ये गिर जाएगी। ये गिरने की नौबत ही क्यों आई है? देखिए, गिरने की नौबत आने की 2-3 वजूहात हैं। पहली वजूहात तो ये हैं कि ये नाले केएमसी के थे। ठीक है। और केएमसी ने ही हमें ऑल्टरनेट के तौर पे, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स और कागजात मौजूद हैं जो हमने कोर्ट में सबमिट भी करवाए हाँ। हमारे केस के अंदर। तो उन्होंने ही हमें ऑल्टरनेट के तौर पे, हम पहले कच्ची आबादी में सामने दुकानें थी, सिर्फ सिंगल रोड चलता था। ठीक है। उन्होंने उस वक्त इंक्रोच किया। इंक्रोच करने के बाद हमें किसी पक्की जगह पे ऑल्टरनेट देने के बजाय इस नाले के ऊपर ऑल्टरनेट दे दिया। ठीक है। दुकानें बनवा के दी बाकायदा ठेकेदार के थ्रू, और हमसे जो है दुकानों के पैसे भी लिए गए और जगह भी ऑल्टरनेट के तौर पे यहाँ दे दी गई। ठीक है, मतलब सरकार ने ही आपको बिठाया? सरकार ने हमें जगह दे दी। हाँ। और उसके बाद 5-5, 10-10 साल से नालों की सफाई नहीं की गई। और नालों के जो बीच के मुकामात थे, उन मुकामात पे जो है ना वो डंपिंग स्टेशन बना दिए गए। आपकी बात काट रहा हूँ, जब आपको दुकानें बना के दी गई तो नालों की सफाई के लिए कुछ पॉइंट्स छोड़े होंगे ना उन्होंने? जी, नालों की सफाई के लिए कुछ पॉइंट छोड़े, जो पॉइंट्स अभी भी मौजूद हैं। अच्छा, जिसमें सफाई हो सकती है। सफाई करने आता कोई नहीं? सफाई 5-5, 10-10 साल से केएमसी ने सफाई नहीं की। हमने दरखास्तें दी हैं बाकायदा। अच्छा। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो वहाँ से यही जवाब आता था कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट की फुकदान की वजह से केएमसी काम नहीं कर रही। अच्छा, यहाँ पर भी 2-3 मामला हैं। टाउन अलग है और केएमसी अलग है। ऐसा ही है कि टाउन डीएमसी के अंडर आता है और केएमसी एक अलग अदारा है। जब हम टाउन के पास जाते थे तो वो कहते थे ये नाले तो केएमसी के हैं, ये केएमसी की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से ये आपस में जो है थोड़े से इनके मामला थे। तो ये नाला जो है ना, बाकी रोड की सफाई तो हो जाती थी, वो डीएमसी की जिम्मेदारी थी, जो झाड़ू वगैरह लगाना, लेकिन नालों की सफाई वो कहते थे हमारी जिम्मेदारी में शामिल ही नहीं है। सालों सफाई नहीं हुई? सालों सफाई नहीं हुई। मेरे ख्याल में गुज़श्ता कोई लास्ट सफाई जो हुई होगी 2016 या 17 में हुई होगी। उसके बाद से नालों की सफाई नहीं हुई। और कुछ ऐसा हुआ कि आगे जो कच्चे, जो नाजायज़ इंक्रोचमेंट जो लोगों ने की है इन दुकानों के अलावा, जो कच्चे मकानात बनाए हैं उनके फ़र्श टूट के गिर गए वक्त के साथ साथ, या उसमें जो है ना मलबा गिर गया, जो कि कुछ मुकामात ही आगे आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, हमारे पिक्चर्स मौजूद हैं। तो हम वो आप बोलेंगे तो हम आपको वो भी दे देंगे। उसकी सफाई करनी थी, यानी कि वो जो जगह दुकानें टूट के गिरी हैं उनको साफ करके निकालना था, तो ये मसला हल हो जाता मदीना कॉलोनी का। लेकिन आज ये नौबत नहीं आती कि इंतजामिया को ये सोचना पड़ता कि ये मार्केट को मिसमार करें और दूसरी जगह। कारोबार कितना % मुतासिर हुआ है इस सीवरेज की वजह से? देखिए, इस सीवरेज की वजह से जहाँ जहाँ से सीवरेज निकल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मदीना कॉलोनी का छोटे से टुकड़े का मसला है, बाकी तो जगह ठीक है। बाकी तो मैंने देखा आगे रोड पे सब क्लियर है। छोटे से टुकड़े का मसला है, जो मैंने आपको बताया, चंद मुकामात बंद है। यहाँ तो तकरीबन कारोबार खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं दुकानें बंद पड़ी हैं। सारी दुकानें मुस्तकिल तौर पे बंद हो गई। 90% दुकानें मुस्तकिल तौर पे इस एरिया में बंद हैं। बाकी जो अल्लाह वाली 5 नंबर या बाकी की जो दुकानें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बाजार चल रहे हैं, और वो अच्छे बाजार हैं। क्योंकि आप न्यू कराची का तसव्वुर जब बाजार का करेंगे तो आपको सिंधी होटली ज़हन में आएगा, 5 नंबर ही ज़हन में आएगा। और सारे का सारा कारोबार जो न्यू कराची का है वो नालों के ऊपर ही। आप कमेटी के ओहदेदार हैं, जिन लोगों ने दुकानें बंद की वो राब्ते में तो होंगे, क्या कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है उनकी, क्या हालात है? बेरोजगार हो चुके हैं, कई लोग शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ से, उन्होंने अलग जगह पे दुकानें कर ली हैं। और जो दुकानों के मालिकान हैं, जो किराए से उनके घर चलते थे, वो भी ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि अब तो किराए पे भी कोई नहीं ले रहा। किराए पे भी कोई नहीं ले रहा। हालांकि ये छोटा सा मसला है सिर्फ इंतजामिया की नाअहली का। अगर ये थोड़ी सी मशीनरी हमें भी प्रोवाइड करते तो हम भी खुलवा देंगे ये जगह। चले जनाब आली, ये तो इस सीवरेज की वजह से जो न्यू कराची की मार्केट्स को नुकसान पहुंचा उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, मगर ये सिर्फ मार्केट तक बात महदूद नहीं है। बहुत मुमकिन है आने वाले दिनों में हुकूमत के और मार्केट के मामला तय पा जाएं और इत्तेफाकी राय से किसी एक फ़ैसले के ऊपर ये लोग अमल दरामद इनका शुरू हो जाए। मगर उन इलाके के लोगों का क्या होगा जो इस सीवरेज के पानी से मुतासिर हो रहे हैं? इस जो फ्रंट पे आपको मार्केट नज़र आ रही है, इसकी बैक साइड पे लोग रह रहे हैं, वहाँ उनके घर हैं, कि उनके घरों का क्या होगा? क्या उन्हें भी मिसमार करने की बात की जाएगी या वो भी अल्टरनेट की बात करेंगे? अच्छा जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपको इस इलाके की भी सूरत हाल दिखाता हूँ। अच्छा, ये डेकोरेशन की दुकान है, ये यहाँ आते कैसे हैं, ये खोलते कैसे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना। अच्छा, मैं अभी रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि मैं इलाके के लोगों से कैसे बात करूँ। असल में जो है ना, हाँ, ये दुकान बंद पड़ी हुई थी 5 महीने से, ये भी 2 ही नहीं हुए खुले, पानी थोड़ा कम हो गया था और स्टार्ट हो गया। 5 महीने से दुकान बंद पड़ी हुई थी, अभी खोली है कि भाई कोई सामान अमान साइड करें? 3 दिन हुए खोले हुए। अच्छा, ये हालत है जनाब। और अभी चलते हैं इलाके में। नोगो एरिया सुनते थे ना किसी ज़माने में, ये नोगो एरिया है, इसलिए नोगो एरिया, यहाँ आने से मना कोई नहीं करता मगर आप जा ही नहीं सकते।
जाएंगे तो वो गो एरिया बनेगा ना, ये नो गो एरिया हो गया है। अच्छा, इसमें मैं देखता हूँ कि कहाँ से रास्ता बनता है कि मैं ज़रा इलाके में जा सकूँ। इस वक्त जिन गलियों में मैं घूम रहा हूँ न्यू कराची की, ये मदीना मार्केट की बैक साइड की गलियाँ हैं और बस इसमें आप बैक साइड से ही आ सकते हैं। अंदर से किसी दुकान के अंदर लोगों ने रास्ते बनाए हुए हैं इस इलाके में आने के लिए। मेन रोड से आप इलाके के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, बाहर सारा सीवरेज है। अच्छा, आप यहाँ घर से बाहर जब जाते हैं तो कहाँ से आना जाना करते हैं? मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था। सिंधी होटल काट के फिर जाते हैं। यहाँ यही गली सीधी सीधी? हाँ। अच्छा, चल के जाना होता है या तो इनकी तरफ से तो निकल सिंधी जाते हैं। होटल तो बहुत दूर है यहाँ चलना से। पड़ रहा है बेटा, क्या करें अब, हमारी तो ये मजबूरी बन गई ना। हाँ, वो जो बाहर लड़कों ने पत्थर 2-4 रख दिए उस पर तो आप नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल है उससे गुजरना। तो पूरा सिंधी होटल से कट करके जाते हैं? सभी जा रहे हैं इसी तरीके से। अच्छा, तो ये कितना अरसा हो गया इसको? इसको तो कम से कम 3-4 साल होने आए। 3-4 साल होने हैं। कितनी कंप्लेनें कर ली, हर यूनिट पे चले गए, हर जगह चले गए, कुछ नहीं हुआ। कोई तो आया होगा सफाई करने, कोई टाउन वाले। अभी इलेक्शन में वोट लेने आए थे टाउन वाले? हाँ, वो उनको भी ये दिखा दिया था कि भाई इसका कर देना, तुम्हारी मेहरबानी होगी। क्या बोले? हाँ, हो जाएगा। ये अच्छा। हो रहा है। पानी को तरस गए, पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा ना, वो लोगों के घरों में मांगते फिर रहे हैं बोरिंग का पानी। पीने का पानी नहीं आ रहा तो है? नसीब ही नहीं हो रहा, पीने का तो ले रहे हैं हम खरीद के। हाँ। और बोरिंगों का हाथों से ले लेके आ रहे हैं लोगों के यहाँ। अच्छा, बोरिंग कराना भी तो हर किसी के बस की बात नहीं है। अब तो वो भी 1-2 लाख का काम हो गया है। कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा ही है? हर इंसान थोड़ी करा सकता है। अच्छा ठीक है जनाब, मैं बड़ा हैरान हूँ। मैं जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ से सिंधी होटल जाने के लिए मेरा ख्याल है मुझे 7-8 मिनट पैदल चलना पड़ेगा, ज़्यादा चलना पड़ेगा। हाँ, इतनी मजबूरी, इतनी परेशानी हो जाती है कि उसको गाड़ी पे डालो या ठेले पे डालो, अंदर ही अंदर ले लेके भागो, जब 5 नंबर से हमें गाड़ी मिलेगी। यहाँ तो गाड़ी भी मतलब कहाँ, ये तो पतली गलियाँ पहले हैं। तो हाँ, ये था ना कि बेटा हम स्टॉप पे आ जाएंगे तो हाँ। मिलेगी, अब स्टॉप पे थोड़ी, अब तो ठेले पे डाल के भागो। ये जो ठेला पड़ा है इसके ऊपर डाल के लेके गए, ऐसा हुआ है? कई दफा हुआ ऐसा। इस ठेले के ऊपर मरीज लेके जाते हैं? अच्छा, ये कराची नहीं है ना, गाड़ी नहीं आती तो कहाँ जाएगा आदमी? अच्छा, ये तो पतली गलियां हैं, तो गाड़ी अगर कोई अल्लाह ना करे इमरजेंसी हो जाए तो गाड़ी एम्बुलेंस रोड पे तो आए ना, रोड पे तो आ रोड सकती ही है। इस काबिल नहीं है जो गाड़ी आगे खड़ी हो, गाड़ी डूब जाएगी जो खड़ी होगी आके। तो मरीज को हमें ठेले पे ले जाना पड़ता है, फिर उठा के उसको डालना पड़ता उसी है सेवरेज के पानी पे जी, जी सर। क्योंकि उस वक्त 1-1 मिनट इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप सिंधी होटल गए या इस तरफ, जब तक तो मरीज चला जाएगा, जब तक तो मरीज चला जाएगा हमारा, क्या करें। ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं। ये मुझे यहाँ के अहले इलाका बता रहे हैं। मैं आज का शो मैंने रखा ही इन इलाके वालों के ऊपर है। वो मामला तो ठीक है, सारी दुनिया को मालूम है कि मदीना कॉलोनी की मार्केट्स का मामला चल रहा है, बरसाती नाले का मामला चल रहा है, मगर ये सीवरेज का पानी, ये जो अब बरसाती नाले में जो सीवरेज का पानी डाल दिया गया है, वो न्यू कराची के लोगों को कितना मुतासिर कर रहा है, ये मैं आज अपने शो में आपको बता रहा हूँ। वॉक पे निकले हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, बार बार जाते हैं रोड पे? मैं जाता हूँ, लेकिन देख रहे हैं इधर भी गड्ढे उधर भी गड्ढे, पत्थर बिछे हैं। हाँ, तो क्या करेगा आदमी, कहाँ से जाएगा। रोड पे आखिरी दफा कब गए थे? आखिरी दफा रोज जाता हूँ, लेकिन उतना हिम्मत नहीं होती। आज सुबह भी गया था कि भाई लिफ्ट लेके गया था मैं। हाँ, नहीं अभी तो वहाँ से मोटरसाइकिल भी नहीं गुजर सकती। बहुत पानी, मैं अंदर से आया हूँ, खुफिया रास्ते से, चोर दरवाजे से आया हूँ। हाँ। बहुत परेशानी है भाई। इधर देखिए, मैं इधर दूध लेने जाता हूँ तो लाइट बंद है और दूसरा पत्थर। हाँ, पैदल नहीं चल सकता, आम आदमी भी नहीं चल सकता। आपके लिए तो वैसे मुश्किल। साइड में को ठहर जाओ, बोला तेरे को पकड़ देगा। हाँ, अच्छा, घर में पानी वगैरह आ रहा है मीठा पीने का? पानी भी बिल्कुल नहीं आ रहा। अरे कितने साहब क्या बातें करो, कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा। मीठा पानी आता ही नहीं है, 1 साल से सेवरेज का जाता नहीं है, मीठा आता नहीं है। ये मीठा पानी की लाइन है। ये मीठे पानी की लाइन है? मीठा पानी कम आता है, नाले का ज्यादा आता है। वही जो बाहर नजर आ रहा है वही पानी? कब आता क्या है वैसे, टाइमिंग क्या है? एक दिन छोड़ के एक दिन? तो में 3 दिन आता है पानी। तो आ रहा है, ये बोलने की है या बाकी आता भी नहीं है? आता, 3 दिन आता है। अच्छा, वो सही होता है पानी? नहीं, उसमें कुछ 1 दिन मतलब निकालने में लग जाता हमारा नाले का पानी ना। हफ्ते का 1 दिन तो कट गया। 2 दिन तो समझो पानी मिलता है। और वो जो 2 दिन पानी आता है वो पीने के काबिल है? पीने के भी काबिल होता है, बाद टाइम वो नाले का भी शामिल हो जाता है उसमें। मतलब मुकम्मल इन्हिसार नहीं कर सकते उस पर। तो क्या बोरिंग कराई है आपने? कितने की हो रही थी बोरिंग, पूछा था? उनका तो अलग अलग हजारों रुपए मांग रहा होगा। 20,000 भी है, 30,000 हाँ भी है। हाँ, छोटी सी बोरिंग के 20-30 हज़ार है, छोटी बोरिंग होती तो 1.5-2 लाख। 1.5-2 लाख।
तो फिर पानी का इंतजाम कैसे करते हैं? ये फिल्टर प्लांट वाला पानी लाते हैं? रोड पार जो है कनेक्शन आया हुआ है, हाँ नाले से हटके जी, वहाँ से ऑटो से भर भर के लाते। हाँ वहाँ से तो आना ही मुश्किल है। जैसे भी पीना तो वहाँ- है ना पानी। अच्छा, कहाँ से लाते हैं पानी? तो कहाँ से? ये तो सारा सेवरेज पड़ा हुआ है बाहर। हम लोग हाँ यहीं से लाते ठेलों पे रख के लिया है, ठेलों पे रख ऑटो के पे रख लाते के हैं। लिया या पानी मेरा यहाँ पानी का- माजूर, मैं तो इतनी परेशान हूँ, मेरे बच्चे कामों पे होते हैं, दोनों छोटे बच्चे मेरे। तो फिर ऐसा तो हम लोग तो बंद के रह गए बिल्कुल, ना यहाँ के ना वहाँ के, हम तो कहीं के मतलब भी- महसूर है घरों में। बिल्कुल, मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी घर गैस लाइन भी यहाँ से जो डली है इसकी वजह से हम लोग बिल्कुल बिल्कुल बहुत परेशान हो गए। अच्छा, गैस की लाइन में भी पानी? पानी आ जाता है, ये नाले की वजह से, ये नाले का जो पानी भरा हुआ है कोई चीज मतलब ये घर आपका अपना है? मेरा ये आपका घर अपना है? जी जी, कब खरीदा था? 15 साल पहले। तब सही थे हालात? जब भी पानी नहीं आता, ये लाइन तो हम लोगों ने ली थी, जो लाइन ये भी लोग तोड़वा दी लोगों ने। किरण आई थी जो खोद रही थी गड्ढा, तो ले गई लाइन पूरी निकाल कर। अच्छा। आज 3-4 महीनों में हमारे पानी भी नहीं आ रहा मीठा। अच्छा, आपने बताया कि आपके जो हस्बैंड हैं वो माजूर हैं। ये अगर इन्हें हॉस्पिटल वगैरह लेकर जाना होता है, कौन सा रास्ता लेते हैं फिर आप बाहर जाने के लिए, सड़क पर ये जाने? यूसुफ होटल है ना, इधर रक्षा खड़ा है। ये पीछे ही पीछे जाते हैं, पीछे फ्रंट पे नहीं जा सकते ना? नहीं जा सकते। हमारा रास्ता ही नहीं है, हम बहुत मजबूर है, ना हम बाजार जा दूर से सकते पैदल ना हम जाके कहीं जा सकते। सिंधी होटल से हम ना बस में दवाई बैठते लेने, हैं, ना ये कुछ। चिंचिंग में बैठते हैं हम हमारी लोग। जिंदगी के दो यानी तीन कि वो लोग ऐसे हैं गड्ढे में भी गिर चुके हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं अनजान जो बाइक समेत अंदर घुस चुके हैं। फैमिली के साथ फैमिली के साथ हम लोगों ने निकाला फिर उन्हें। कितनी दवाई इनके गए पानी में। अच्छा, अगर अभी भी टाउन वाले यहाँ पर सफाई करने आ जाएं तो ये इतना पानी तो खत्म हो जाएगा ना? आना जाना तो पॉसिबल हो सकता है? ये बहुत ही मुश्किल काम है। नहीं नहीं, बहुत आसान काम है, लेकिन हाँ। मसला ये कि यहाँ खड़े तो हूँ सफाई करने के लिए। हाँ। जब आप आओगे तो करोगे ना, आप तो आते ही नहीं हो, दूर से तस्वीरें फुटेज बना के अपने झंडे लगा के निकल जाते हो। जब और ग्राउंड पे आओगे तो पता चलेगा ना कि ग्राउंड पे क्या है। ग्राउंड पे आते ही नहीं है कोई, बातें करने के लिए सब आते हैं, दूर दूर खड़े होके बात करते हैं। इनसे पूछे, ये बताएंगे सही। ये मोटरसाइकिल घर में खड़ी है, ये इस गली के सामने ये फ्रंट पे मेन रोड आ जाएगा। जी। आप कहाँ से लेके जाते हैं? यहाँ से तो बाइक नहीं जा सकती। वैसे यहाँ तो घूम के जाता हूँ, हाँ। यहाँ फिर 5 नंबर से बाहर, यहाँ से तो मतलब एक गली, ये आपके घर के पीछे मेन रोड है ना? तो सिर्फ ऐसे लेके जानी है। और आप कितना घूम कर जाते हैं। कितना घूम? यहाँ तो सिंधी होटल सिंधी होटल है कितना यहाँ से फासला? यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर। मतलब 2-4 मिनट तो बाइक चलेगी, 5 मिनट तो चलती है, चलेगी ना? 20-25 रुपए का तो पेट्रोल खर्च होगा। अगर दिन में 4 दफा जाना है तो 1 लीटर पेट्रोल सिर्फ रोड क्रॉस करने के लिए चाहिए, इस गुर्बत के आलम में, महंगाई के दौर में। ठीक है जनाब अली, फ्रंट रोड की हालत जरा मैं आपको दिखाता हूँ। मीठा पानी नहीं आता, मीठा पानी बाजार से खरीदने में देखिए आप कितनी परेशानी होती है। 30 रुपए का एक कैन आता है जो 15 kg का होता है, जो देखे जाते हैं। ये लोग गरीब आदमी कैसे ले मीठा? कितने दिन में इस्तेमाल होते हैं कैन? गर्मियों में तो 2, तकरीबन 2 ही 3, और बड़ी फैमिली में तो ज्यादा ही। सिर्फ पीने के? इस्तेमाल के लिए नहीं, नहीं धो सकते हम लोग। इस्तेमाल के लिए तो हम कभी इधर से मांगते हैं, कभी उधर से मांगते हैं। सब एक दूसरे से, आज तुम दे दो, कल मैंने दे दिया। पाइप फैले हुए, हाँ, बस थोड़ा कभी एक बाल्टी आता है। अपने काम कराने के चक्कर में हमारी लाइन भी तोड़ दी है और काम भी क्लियर नहीं इसका हुआ। काम भी नहीं कराया। अच्छा, सेवरेज हल करने आए, मीठे पानी की भी परेशानी देगा? मीठा पानी भी तोड़ दिया। वाह। और इसके अलावा तकरीबन ये 3 साल हो गए इसको, हमें इतने पानी में चड्डे पहनने की आदत डाली है। हाँ, सर्दियों में भी मैंने देखा शॉर्ट्स पहने हुए लड़के, वो हमने आदत डाली ना, इसलिए पहने है ना। चप्पलें अलग तोड़ी, और चप्पलों के अलावा हमने 3 साल से आदत पड़ी। गंदे पानी में से जाना है ना हमें, क्या करें, पाक साफ भी नहीं रह सकता इंसान। अच्छा जनाब अली, ये आप देखें ना कि एक सेवरेज की वजह से, और मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो फ्रंट के घर है ना, ये सेवरेज का पानी गला देगा इसको। इनकी लाइनें ख़राब होंगी, इनकी दीवारों में सीपेज आएगी। एक सेवरेज की वजह से वो 1500 दुकानें तो एक तरफ मदीना मार्केट की, पर आप ये देखें यहाँ 15,000 लोग उस सेवरेज के पानी से मुतासिर हो रहे हैं। वो तो कारोबारी तबका है, वो इंतज़ामिया से किसी तरीके से निमट लेगा, अपना हक भी लेना जानते हैं। ये एक आम आदमी कहाँ जाएगा जिसने अपना घर यहाँ ख़रीदा है? छोटे मकानात हैं, लोगों के मुतवस्सित तबके के लोग हैं, 40 गज, 60 गज, 80 गज के मकानात बने हुए हैं। अगर यहाँ ना मीठा पानी पीने को मिले, ना सेवरेज का पानी आपके घर से जाए, और घर में आप महसूर होकर रह जाए, तो इस मामले को गैस का पानी, गैस के मीटर में भी पानी आ जाए, गैस की लाइनों में।
तो अच्छा, ये एक मोटरसाइकिल सवार आ रहे हैं, मैं जरा आपको फ्रंट दिखाता हूँ उसका। मुझे भी वो रास्ता ढूंढना है, मुझे अंदर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं आया मेन रोड से, अंदर आया। मेन रोड से? वहाँ पर तो सारा सेवरेज खड़ा हुआ है। सेवरेज में से तो आया हूँ, देखें गाड़ी की हालत। तो ये तो टायर ही गला देगा सेवरेज। अच्छा, कैसे आ गए? कोई पत्थर पत्थर हो? करके आया हूँ जिहाद। अच्छा जी ठीक है, जो दिखाएं एक दफा, आए थोड़ा सा। कहाँ से जाओगे? तो वो तो आ गए, आप नहीं जा सकते? नहीं, आपने हिम्मत नहीं है? चलें ठीक है। ये वो मोटरसाइकिल सवार तो ना जाने किस तरीके से सेवरेज के पानी पे से वो कह रहा है कि मैं जिहाद कर आया हूँ, वरना ये लोग 1-1 किलोमीटर दूर से अब घूम कर जा रहे हैं। एक इतनी बड़ी बच्ची, हाँ, एक लेडीज और एक जेंट्स अंदर खड्डे के अंदर गिर गए, मोटरसाइकिल समेत अंदर। अल्लाह ने बड़ा करम करा है उन पे। अच्छा, ये एक फैमिली अभी आ रही है, मैं हैरान हूँ कि किस तरीके से यहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं, हालांकि हादसात भी हो रहे हैं। अब मामला ये है कि लोग इसलिए रिस्क लेकर आ रहे हैं कि अगर वो ये सिर्फ चंद कदम का फासला यहाँ से तय करके ना आए तो उसके लिए उन्हें कम से कम आधा किलोमीटर घूमना पड़ेगा। तो कोई मरीज़ है, कोई बुज़ुर्ग है, किसी को जल्दी है, तो हर शख्स चाहता है कि वो फ़ौरन आ जाए। हाँ, की बात है, वो पिछले हफ्ते की बात है, नहीं, वो बेगम को डिलीवरी केस में लेकर गए, एम्बुलेंस वहाँ खड़ी हुई थी, यहाँ से पैदल लेकर गए, रोड क्रॉस करके उठा के लेकर गए होंगे। हाँ हाँ, पागल लेकर गए, लेकिन इस पानी के अंदर से लेकर गए, एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती। मरीज, खुदा ना खास्ता जो केस आप बता रहे हैं कि उसमें अगर यहाँ पर उसका पाँव भी स्लिप हो जाता तो हम भी साथ साथ गिरते, दोनों साथ गिरते। एम्बुलेंस वहाँ आके रुक जाती है, अंदर आए कैसे आएगी? नहीं आ सकती। आम यहाँ के रहने वाले नहीं आ सकते। वहाँ पर खुदाई कर दी, हाँ, लाइनों की वजह से वो कच्चा पड़ा हुआ है सारा, पीछे का हिस्सा। वहाँ से भी गाड़ी नहीं आती, वहाँ से भी नहीं आती गाड़ी कोई। अच्छा जनाब, मैंने कहा ना कि नोगो एरिया, आपसे मैंने कहा ना ये नोगो एरिया इसकी वजह से, यहाँ हालात सही है, वो नोगो एरिया हालात की वजह से नहीं है, मगर जो ग्राउंड पर इस वक्त सूरत हाल है वो ज़रा आप थोड़ा सा मुलाहिज़ा करें कि अंदाज़ा लगाएं कि ये अपने घर आना है किसी को तो वो आ नहीं सकता है। अच्छा, ये कहाँ तक जा रहा है सेवरेज का पानी, मैं आपको ज़रा तो दिखाऊं। ये सामने रोड है और यहाँ से चल के अपने घर पर आना है लोगों ने, तो कुछ तो किसी तरीके से कोशिश करके इन पत्थरों पे से आ जाते हैं, और बाकी जिसने आना है तो उसने फिर वो आगे 500 मीटर दूर से, मतलब कोई आधा किलोमीटर दूर से घूम कर, और जब वो अपने घर पहुंचेगा, मैं आपको औसतन बता रहा हूँ कि 1 किलोमीटर का उसको फ़र्क पड़ जाएगा अगर उसने अपने घर इस गली में आना है या उस गली से आना है जहाँ से मैं आ रहा हूँ। सेहत कितनी मुतासिर हो रही होगी यहाँ रहने वाले लोगों की, ये एक अलग सवाल है। लोगों का सेवरेज की वजह से, आप देख रहे हैं जिन दीवारों पर ये कचरा और सेवरेज का पानी लगा हुआ है, ये दीवारें खस्ता हाल हो गई हैं, गल चुकी है। वो दरवाज़ा जो मैं सामने देख रहा हूँ, ये बैक साइड है घर की, और इसका फ्रंट तो चलें काबिल इस्तेमाल है, पर इसकी बैक साइड की बुनियादें ये किस तरीके से गल रही हैं, ये खुदा न ख्वास्ता बड़े हादसात का पेश खेमा होती हैं। और यहाँ खड़ा होना मुहाल है। लोगों की सेहत, ख़ास तौर पे बच्चों की सेहत कितनी मुतासिर हो रही है इस गंदगी, इस गलाजत की वजह से। मैं इलाका मकीन जो यहाँ पर हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ। खरीदारी की इस दुकान से? अच्छी दुकान चलती थी इनकी? हाँ, मुर्गी की दुकान थी। अच्छा, चिकन की कब बंद की इन्होंने? ये जब से ये इतनी बड़ी दुकान ही बंद कर दी है, इसका कारोबार गया ये सेवरेज की वजह से। सर, आपका घर इस गली में? हाँ जी। तो ये इसकी जो बैक फ्रंट से तो चलें ये काबिल इस्तेमाल है, आपका आना जाना है। ये जिन घरों की बैक साइड पे ये सेवरेज पड़ा हुआ है जी, तो ये तो आपकी बेसमेंट सारी खोखली हो जाएगी, बुनियादें इसकी डैमेज हो गई है। लोगों ने जो है ना वो छोड़ के जाना शुरू कर दिया, मकानात से हिजरत शुरू कर दी है। का भी मामला ऐसा था, अभी लोगों ने अपनी मदद, आप जो ये वो मलबा वगैरह डलवाया तो उसकी वजह से मस्जिद का गेट खुला, नहीं तो 3 महीने मस्जिद का गेट बंद था। 3 महीने मस्जिद का दरवाजा बंद था? हाँ, यहाँ तक पूरा पानी चला। ये 2.5-3 साल से मुसलसल यही होता है, एक दिन का गेप आता है, उसके बाद फिर अल्लाह वाली से यहाँ तक पानी आ जाता है। रोड का वो हाल है अल्लाह वाली से के 2-2-2.5 फीट के जो है ना गड्ढे पड़े, और ना कोई यहाँ से इस गली में से जनाजा जा सकता है, ना कोई कन्वेंस आ सकती है, ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? तकरीबन 30-35 साल से ज़्यादा हुआ है।
तब सही थे हालात? जब सही थे बिल्कुल। हाँ, घर खरीदा था आपने यहाँ पर, कहीं और से आए थे? जी। तो इस वक्त घर अगर आप बेचना चाहें तो मार्केट रेट के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं? नहीं मिलेगा ना, वो इसके हालत की वजह से। यहाँ बायर है नहीं है? परेशानी इतनी है, कौन आएगा? कोई बायर नहीं है? नहीं, किसी चीज़। और लोग वैसे ही घर छोड़ के जा रहे हैं अपने? गए कुछ फैमिलीज गई हैं? चले गए कुछ, यहाँ से बदले में किराए पे चले गए, यहाँ से रेंट पे दूसरी जगह रह रहे। मतलब मजबूरी का नाम शुक्रिया, जैसे सहूलत बन गई। जी जी। तो फिर इसका क्या हल निकाला? अगर ये आपकी बैक साइड पे ऐसी सेवरेज पड़ा रहा तो ये तो खुदा ना खास्ता है कोई दीवार गिर जाएगी। जमात वाले भी आ गए, एमक्यूएम वाले भी आ गए, सारे आ गए, मगर किसी ने कोई हल नहीं निकाला सर। अच्छा। जाते हैं बस यही है सुन के कि जब कार्रवाई तक करके ये चले जाते हैं। टूटेगा नहीं ना, इसके अलावा कोई मसले हल बनेगा नहीं। पानी नहीं है, और पानी की लाइन इसका तक टूटी है, पूरे इलाके में पानी नहीं है, बात ये है तकरीबन कि 2-3 साल से जब आप पानी तोड़ोगे तो जाया हो रहा है, रोड पे मीठा पानी दोगे ना। ये इसमें मीठा पानी भी जाया हो रहा नहीं आ है? रहा भाई। ये जितनी, अच्छा ये मैंने देखा जितनी स्पीड से ये आ रहा है ना, सेवरेज का पानी इतनी स्पीड से आता ही नहीं है। ये मीठा पानी आ रहा है। लोग पानी की तरस रहे हैं, अगर कनेक्शन ले दे रहे हो भाई, यहाँ से पैसे मांगते हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए मांगते हैं, अपने लाइन देंगे। वैसे पानी जाए और वो आवाम को नहीं मिल रहा, वैसे रोडों पे जाए और नाले के साथ। अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो कौन कौन सी पार्टी के लोग आए आपसे वोट मांगने? यहाँ जमात वाले भी आ चुके हैं, सब कुछ सबको पता है, एमक्यूएम को भी पता है, पीपल्स पार्टी को पता है, सबको सब देख रही है, मगर हल कोई नहीं निकाल रहा है। एक तो होता है लंबा काम, पूरी लाइनें चेंज होनी है, चले वो नहीं, लंबा काम ये तो लोगों के गली में एंट्रेंस तो साफ हो सकती है ना? ये तो तकरीबन 2-3 साल से हुआ, इन्होंने खुद तोड़ी है ना लाइन। अच्छा, लाइन तो यहाँ पानी तो आ ही लाइन बनाने वालों ने लाइन तोड़ दी। ये खुदाई है, खुदाई के जरिए लाइन खुदाई हुई है, उससे ये लाइन डैमेज हुई है। सेवरेज सही करने आए थे ये लोग और मीठे पानी की लाइन तोड़ गए और वो आज तक टूटी हुई है। ये नाले की वजह से इन्होंने बोला कि पानी जो है से चले जाएगा खुदाई करने, मगर मीठा पानी की भी लाइन तोड़ दी और ये भी रही है, दोनों ही काम रहेगा, वहीं का वहीं काम पड़ा। अच्छा जरा मुझे वो मस्जिद तो दिखाएं कौन सी है? ये मस्जिद ये भी बंद रही है 2-3 महीने, पानी इतना होता था यहाँ गली में, ये बेचारे की दुकान। अच्छा ये देखें, मैंने एक दुकान ये कॉर्नर पे दिखाई, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। एक दुकान ये रही, ये बंद करके चले गए, बड़ी दुकान थी। सर ये दुकान कब खोली आपने? ये भी बंद थी? आज ही खुली है भाई। अच्छा, आप कुछ नसीब आदमी है कि आपने आज खोल ली, वरना ये दुकान कब तक बंद रही? ये तकरीबन 6-7 महीने से बंद थी। सर आपने अपना कारोबार 6 महीने से बंद किया हुआ था? ये आज मैंने गिराया। अच्छा, आप नई पार्टी हैं, आपसे पहले वाले साहब ने 6 महीने बंद रखी, वो तंग होकर चले गए। चलें जी, अल्लाह बरकत दे आपके काम में। ये एक दुकान खोली है इन्होंने, फ्रंट की दुकान बंद हो गई, कोई ताबुन करा दो यार। ये बराबर वाली दुकान बंद हो गई है, ये अपना काम छोड़ के चले गए। अच्छा, इसके बराबर में ये होटल है, इन्होंने मलबा वलबा डाल के बेचारों ने किसी तरीके से कोशिश की हुई है कि अपना काम चला लें। सर ये लोग तो शिकायत करते होंगे कि खाने पीने का काम है और इतनी गंदगी है होटल के सामने, कारोबार तो बिल्कुल मुतासिर होकर रह गया होगा। सही कह रहे, बहुत मुतासिर हुआ, बहुत परेशानी हुई। वरना अच्छा चलने वाला काम है पूरे इलाके के, मतलब आपका समोसे वगैरह और मिठाई का काम आम तरह बिल्कुल खत्म हो चुके गली के। हाँ, आना जाना बिल्कुल खत्म हो चुका है, बहुत परेशानी का सामना। ये किराए पर है अपनी है? ये अपनी है। अच्छा, कब से ली है आपने? कितना अरसा हो गया? 30 साल हो गए तो। 30 साल पहले आपने ली थी, काम अच्छा चलता था? हाँ, माशाल्लाह अच्छा रहा। 30 साल से ही दुकान चला रहे हैं? 30 साल से ही चला। और अब क्या नौबत है? अब ये एक कस्टमर नजर आया है मुझे, ये चने बेच रहे, बैठे भुट्टे बेच रहे हैं, ये हो गया। कितने बंदे हैं आपके पास काम करने वाले? पहले 10-12 थे, अब 2 रहे। ये सूरत हाल है। ये 30 साल पुराना दुकान, जब इंसान के कमाने का वक्त आता है कि उसने अपना कारोबार जमा लिया होता है, अब ये बंद करने की तरफ चला गया है। जहाँ 12 आदमी थे वहाँ 2 आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये लोगों के घर में दिखाता हूँ आपको ज़रा। अच्छा, हम उस मस्जिद का जिक्र कर रहे थे जिसका दरवाज़ा 3 महीने बंद रहा है। मस्जिद का दरवाज़ा 3 महीने बंद रहा सेवरेज की वजह से। ये मस्जिद का गेट मैं जो दिखाने लाया था, जामा मस्जिद फैज़ान, 3 महीने ये दरवाज़ा बंद रहा है। मतलब इस इलाके में अगर कोई बुज़ुर्ग इस गली का है तो शायद मैं समझता हूँ वो कई नमाज़ें मस्जिद में जाने से कासिर रहा होगा। हालांकि इसका मेन गेट से दरवाज़ा है, पर वो थोड़ा दूर है, तो अगर किसी बुज़ुर्ग ने जाना है, किसी और शख्स ने जाना है। और दूसरी बात ये है कि बुज़ुर्ग तो एक तरफ, अगर इस गली में पूरा सेवरेज का पानी भरा हो तो फिर आम आदमी भी कैसे जाएगा। ये दरवाज़ा 3 महीने बंद रहा है। टाउन रमज़ान भी बंद रहा है, पूरा रमज़ान पिछले साल बंद रहा है। यहाँ पानी भरा हुआ था। ये मस्जिद के लोग आ रहे हैं, आप इनसे भले तस्दीक करेंगे। मतलब अगर मस्जिद का मेन गेट ना होता तो मस्जिद ही बंद रहती? मस्जिद ही बंद हो जाती है हमारी, मस्जिद ही बंद थी, क्योंकि यहाँ से पानी शूट कर रहा था, ये सामने होटल के तरफ, हाँ। होटल पे शूट करके इस तरफ टर्न करता था। ये तो मलबा इन लोगों ने, मस्जिद वालों ने और गली वालों ने मलबा मिलके डाला है, जो ये बैठे हुए हैं, जो ये थोड़ी सी आवाम आपको देख रही, वरना ये गेट ब्लॉक है। अच्छा जनाब आली,
ये सूरत हाल है। और मैं न्यू कराची टाउन, अब कराची में बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो टाउन सिस्टम है ना, टाउन इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर इसकी ज़िम्मेदार है और इसकी जवाबदेह। ख्वाह मामला छोटा हो, मसला छोटा हो या बड़ा हो, हल करना उनका काम है। कितना टाइम हो गया होगा? कम से कम 5 साल हो गए ये पूरा नालों के अंदर। ये बता रहे हैं कि 3 महीना तो ये वाला दरवाज़ा नहीं खुल सका है, ना आने जाने का रास्ता नहीं है, ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई बीमार आदमी सकता है, ना मैयत है, ना मैयत की गाड़ी। ये मैंने रोड पार करना है तो मुझे कहाँ से घूम के जाना है? ये सिंधी होटल 5 नंबर से भाई, यहाँ से कम से कम 1 मील जाएगा। फिर 1 मील जाएगा ना, मैंने अभी यही अंदाजे से बताया कि कम से कम 1 किलोमीटर का उसको फासला तय करना पड़ेगा। भाई सबसे बड़ी बात ये है, करेंगे जब तक मरीज मारे जाएगा इंशाअल्लाह। कबूतर लेके जा रहे होंगे हम। ना टाउन कर रही है, ना लोकल गवर्नमेंट की बल्दियाती जो नुमाइंदे ये भी वर्क नहीं कर रहे हैं। इससे डिस्प्ले अभी गैस कंपनी वालों ने खड्डे खोदे में पूरा गली गली, और कोई ना इमरजेंसी आ सकती है, ना कोई मैयत में आवाम आ सकती है। अभी जब पिछले बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो सारे आए होंगे ना वोट मांगने? हाँ, वोट मांगने आते हैं। तो आपने दिया वोट? नहीं, हम लोगों का काम तो वोट तो दिया होगा ना, किसी को तो दिया होगा। आप लोग खुद कभी गए? दुकानदारों की नौजवान गए होंगे। हाँ, दूसरे मीडिया वाले भी उठा रहे थे। हाँ, वो स्टे हो गया, उन्होंने ऑर्डर ले लिया हाई कोर्ट से। चलो दुकानों वालों का तो अलग मसला है, पर जो रह रहे हैं वो क्या करेंगे? वो तो महसूर होके रह गए ना इलाके में। पानी की सारी लाइनें आधा घंटा तो घूम के जाओ, जाना यहीं है करीब, आधा घंटा उसी में लग रहा है। लग गया ना, 5 नंबर करीब है, ये रास्ता करीब है। एम्बुलेंस तो इस इलाके में नहीं आती होगी। नहीं आती, ना मैयत गाड़ी आ सकती है, पानी की भी शॉर्टेज है, पानी की सारी लाइनें कब बनाया था इन्होंने? जब आपको याद हो कि भाई अच्छा रोड था, गाड़ी ले जाता था, मैं पैदल चलता था। तकरीबन 3 साल से 4 साल तक का था। अच्छा, रोड बना था? जब बना था। किसने बनाया था रोड? टाउन ने, KMC ने? ये पता नहीं है। अच्छा, MPA साहब ने? हाँ। वो रोड जो बनाया था वो सही रोड था? सही रोड था। हाँ, मगर बस ये हाल देख रहे हैं, खुदाई वगैरह हुई है पाइप की। हाँ, समझे ना, पाइप वो डाले हैं इधर यहाँ पर, उसके बाद जो ना फिर ये अचर नचर हो गया। यहाँ पैदल चलना भी मुहाल है, पैदल भी नहीं चल सकता। देख रहे हैं ना, अब देखें। हाँ। अब लेडीज हैं और दूसरे तीसरे। अच्छा, ये देखें ना ज़रा, आप मनाजिर देखें। वो ख़वातीन सोच रही हैं कि किस तरीके से पार करें हम, फुटपाथ पे से, किसी की सीढ़ियों पे से, किसी को पकड़ के। यहाँ गाड़ी चलना तो दूर की बात है, पैदल भी आदमी नहीं चल सकता। मैं आज शो करने का मकसद ही यही था कि ज़रा कराची के उस इलाके की भी बात की जाए जिस पर आजकल बात बहुत कम हो रही है। न्यू कराची, ये कराची का वो इलाका है जो, जिसे आप कहना चाहें ना कि असल कराची आपने देखना है तो उन इलाकों में से ये एक इलाका है। पुरानी आबादी है और बड़ी आबादी है, हज़ारों की तादाद में बाहर दुकानें बनी हुई हैं, मार्केट्स हैं, लाखों की आबादी है। एक यूसी जो है वो 1 लाख की आबादी से ऊपर आपको नज़र आएगा। अब सारे अफसरान आ गए, सारे ज़िम्मेदारान आ गए, सारे ओहदेदार आ गए। आपके टाउन चेयरमैन साहब हैं, यूसी चेयरमैन साहब हैं, काउंसलर है, MPA है, MNA है, DC है, असिस्टेंट कमिश्नर है, ना जाने कितने महकमे वाले जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। मगर न्यू कराची के इस इलाके की आप हालत ज़ाहिर देखें, ये 5E कहलाएगा, 5E का इलाका है। आप इसकी हालत ज़ाहिर देखें, मेरे अकब में जहाँ तक कैमरे की आंख आपको दिखा रही होगी ना, वहाँ तक आपको सड़क के नाम पर गड्ढे नज़र आएंगे और सेवरेज का पानी नज़र आएगा। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि इस इलाके में अब एम्बुलेंस ने आने से मना कर दिया है और कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए जिसमें मरीज़ अपनी जान से चले गए मगर वो एम्बुलेंस तक ही नहीं पहुंच सके। हालांकि सिर्फ मेरे दाएं जाने पर एक गली क्रॉस करने पर मेन रोड है जहां से आप शहर में कहीं भी जा सकते हैं, मगर वहां सीवरेज का पानी इस कदर जमा है कि वहां से आप अंदर नहीं आ सकते। और जब आप इस इलाके में आ जाते हैं तो इस इलाके में जहाँ मोटरसाइकिल नहीं गुजर पा रही है, पैदल आदमी नहीं गुजर पा रहा, वहाँ एम्बुलेंस क्या आएगी? किस तरीके से लोग रह रहे हैं, अपने घरों में महसूर होकर रह गए। नो गो एरिया हो गया है ये अब कराची का इस वक्त। वैसे तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नो गो एरियाज़ ख़त्म कर दिए, मगर ये इलाका आज भी नो गो एरिया इसलिए है कि इसमें कोई नो गो और नो कम, ना आप आ सकते हैं ना आप जा सकते हैं,
मैसूर होकर रह गए। उम्मीद करते हैं कि जल्द बल्दियाती इदारे अपनी जिम्मेदारी को समझें और न्यू कराची के इन हज़ारों लाखों लोगों को रिलीफ फराम करें। फिलफौर जंगी बुनियादों पर इसके ऊपर इक़दाम करने होंगे। ये सीवरेज का मसला जो सिर्फ इसलिए हुआ कि बरसाती नाले की साल हर साल सफाई नहीं की गई और आज उसका खुमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि मामला आखिर क्यों की टीम जो उठा रही है उससे अब मदीना मार्केट के साथ साथ इस मसले को हल किया जाएगा, ताकि मदीना मार्केट के 1500 दुकानें एक तरफ, मगर यहाँ के लोग जो 15,000 और उससे भी ज़्यादा तादाद में उनको भी रिलीफ दिया जा सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।